बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वियर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वियर्स, हमने मैथमेटिकल मेथड्स के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को हमने लिया हुआ है। इस एक्सरसाइज के हम पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे लेक्चर का पहला आपने पार्ट इसका देखा। तो आज हम इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलूँ। इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास टॉपिक है, जो हमारा टाइटल है, वो है समेशन ऑफ सीरीज। और इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास सीरीज आ रही हैं वो साइंस और कोसाइंस की आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो सीरीज है वो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, हम उसको ज्योमेट्रिक बना रहे हैं। अब फर्दर ज्योमेट्री की भी यहाँ पे 2 टाइप्स आ रही है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। हर क्वेश्चन में हम साइन है या कॉस है, हम उसको लेके जा रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में। सही, ज्योमेट्रिक सीरीज में हम ले जाके उसको फिर हम उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज जब बन जाती है तो हम उसके सम अप का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब पहले 2 लेक्चर्स में तो हमने देखा जो फाइनाइट थी उनका, उससे आगे तीसरे लेक्चर में हमने स्टार्ट किया होगा इनफाइनाइट का। तो इनफाइनाइट सीरीज का सम अप करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है कि एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू a1/a1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, और 1 माइनस ये r जो है ये कॉमन रेशियो है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आगे, जिसे हमने डिस्कस करना है। ये हमें सीरीज गिवन है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो सीरीज है इसमें हमारे पास हर टर्म में हमारे पास 2 फैक्टर्स है। मसलन ये पहली टर्म है, इसमें फैक्टर है साइन अल्फा, दूसरा भी साइन अल्फा। आइडिया हमें यहाँ से मिलेगा। हमें दूसरी टर्म में पहला फैक्टर है साइन स्केयर और यहाँ पे दूसरा फैक्टर है साइन 2 अल्फा। ये अगर इस पहले पहले फैक्टर को देखें, ये साइन अल्फा है, ये साइन 2 अल्फा है, ये साइन 3 अल्फा है। तो साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करें साइन स्केयर, इसे फिर हम साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो साइन क्यूब। यानी पहला पहला जो फैक्टर है वो ऑलरेडी ज्योमेट्रिक सीरीज में है। सही। जो दूसरा फैक्टर है ये साइन अल्फा है, ये साइन 2 अल्फा है। तो कोई भी हमारे पास नंबर डायरेक्ट ऐसा नहीं है जिसे इससे मल्टीप्लाई, साइन 2 अल्फा तो आ जाएगा बट ये साइन 3 अल्फा फिर इशू करेगा। मतलब इनकी वजह से हमारे पास जो है ना वो इशू आ रही है। ठीक। इसका मतलब हमें फिर इसके पैरेलल जो है वो कॉस की सीरीज बनाना पड़ेगी। तो उससे पहले इसका नाम हम रख देते हैं फिर एस। ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो सी क्या हो जाएगी, फिर सी देखिएगा। ये इनका इशू नहीं है, साइन का, साइन स्क्वायर का, साइन क्यूब का। इसका मतलब इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे। मतलब साइन ये अल्फा वैसे का वैसा, और सी की जगह इसका मतलब ये हमारे पास कॉस अल्फा। चेंज आपने उनको रखना, उनका आपने चेंज करने हैं कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज में नहीं है। ठीक। वो बेशक एक फैक्टर ही हो। इसी तरह देखिएगा फिर प्लस ये साइन स्केयर अल्फा तो वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस 2 अल्फा, प्लस ये साइन क्यूब अल्फा वैसे ही रहेगा और ये बन जाएगा कॉस 3 अल्फा प्लस सो ऑन। ठीक। अब बिल्कुल वैसे ही हम क्या बनाने जा रहे हैं, सी प्लस आयोटा एस। तो यहां मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में से साइन अल्फा कॉमन, यहां क्या बचा, सी प्लस आयोटा यानी कॉस प्लस आयोटा साइन, वो सीरीज बन गया। तो उसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा। सही। क्योंकि हम पिछले, अगर आपको फर्दर इसको अच्छे से और भी समझना है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, स्पेशली जो हमारे ये इसी एक्सरसाइज के जो 3 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, तो फिर आपको ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा, फिर आपको मसला नहीं होगा बिल्कुल भी। इसी तरह ये देखें हमारे पास ये साइन स्केयर अल्फा इन दोनों में से कॉमन, और इसका बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा कॉमन और ई रेज टू पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस सो ऑन। अब देखें इसको साइन अल्फा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा।
यानी इसको फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली टर्म है वही कॉमन रेशियो आ गई, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन भी गई। सो रियल्स आपने जज करना है कि कहां से ये ज्योमेट्रिक नहीं है, कैसे कन्वर्ट हो सकती है, थोड़ा सा थिंक आउट करेंगे, ठीक, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सो अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, ठीक। तो इसका सम निकालने का देखिएगा, हमारे पास a1 की वैल्यू है हमारे पास साइन एल्फा ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा, और यही r की वैल्यू है, ठीक। तो ये फिर फॉर्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ है। सो यूजिंग द फॉर्मूला c प्लस आयोटा s क्या बन जाएगा फिर, a1 मतलब साइन एल्फा ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एल्फा ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा। अब ये जहन में रखिएगा कि हमें साइन की ये s चाहिए हमें। अब इसके दो पार्ट्स डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि आयोटा उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो फिर पहले तो मेरी कोशिश है ना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म हो जाए। तो उसके लिए देखें, ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। तो यहां से मैं कॉमन लेता हूं, देखिएगा क्या बनेगा फिर, इधर भी लिख लेते हैं, साइन एल्फा ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा, और इसमें से देखें ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा कॉमन। तो जब यहां से कॉमन लेंगे, यहां तो है ही नहीं, तो इस पे डिवाइड होगा, जब इस पे डिवाइड होगा नीचे पावर आयोटा एल्फा होगी, तो ऊपर आके क्या बन जाएगी, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एल्फा। ये माइनस वैसे का वैसा, ये साइन एल्फा तो वैसे ही ई रेज़ टू पावर आयोटा एल्फा हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये बच गए, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये हमारे पास कैंसिल हो गई है। अब ऊपर वाली टेंशन खत्म हो गई है, ऊपर सिर्फ हमारे पास रियल ही है, इमेजिनरी नहीं है, साइन एल्फा, और नीचे देखिएगा इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक। क्या फॉर्मूला है भला, देखें, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर यहां माइनस हो ना तो ये फिर माइनस होता है, सही। ये हमने डिटेल में पीछे कितनी दफा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर ये देखें, थीटा की जगह अल्फा है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा वैसे का वैसा। अब डिनोमिनेटर में देखें, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, तो रियल को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक। तो रियल को जब हम इकट्ठा करेंगे, ऊपर तो हमारे पास साइन अल्फा है, नीचे हमारे पास बना, ये देखिएगा, कॉस अल्फा ये भी रियल, माइनस साइन अल्फा ये भी रियल, ठीक है, और माइनस आयोटा साइन अल्फा ये इमेजिनरी। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर असल में न्यूमरेटर में चाहिए होता है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, मीन टू से दैट मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ये साइन चेंज करके, यानी प्लस आयोटा साइन अल्फा, डिवाइड भी इसी पे करेंगे फिर, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये वाला साइन चेंज करके। अब देखें, बजाय इसके कि हम सभी को साथ लेके चलें, हम उनको सिर्फ साथ लेके चलते हैं जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एस चाहिए। एस कौन सा, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। नीचे तो वैसे ही रियल बन जाएगा, एक नंबर है, उसके जब कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास तो रियल बन जाएगा, ठीक। तो ऊपर हमने देखना है, देखें ये रियल है, ये तो है ही रियल, सही। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें, रियल से मल्टीप्लाई होगा तो रियल ही आएगा, ठीक। तो फिर ये साइन अल्फा को जब इस आयोटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी आएगा। तो मतलब सिर्फ हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए देखें फिर आप क्या करेंगे भला, कंपेयरिंग, जस्ट कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स हम जस्ट जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा s, फिर देख लें ये साइन अल्फा को जब इससे मल्टीप्लाई, इसके दो पार्ट्स है ना, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल ही आएगा, ये हमें
नहीं चाहिए। जब साइन अल्फा को आयोटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा साइन स्क्वायर आएगा। ठीक, तो आयोटा तो हम कंपेयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर ऊपर हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे देखें ये रियल माइनस इमेजिनरी इंटू रियल प्लस इमेजिनरी, तो पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो पहले का स्केयर यानी रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर आता है। तो ये फिर बन जाएगा हमारे पास कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा होल स्केयर और फिर प्लस साइन एल्फा होल स्केयर। डन। इधर भी हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एस की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, सही। तो हमारे पास ये बना साइन स्केयर एल्फा ओवर, देखिएगा कॉस माइनस साइन, ये बन जाएगा फिर कॉस स्केयर एल्फा प्लस साइन स्केयर एल्फा माइनस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा और प्लस लास्ट पे हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ऊपर भी मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया 1। ठीक, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई फिर साइन स्क्वायर एल्फा ओवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा बन गया साइन 2 एल्फा और प्लस लास्ट वाला साइन स्क्वायर एल्फा वैसे का वैसा। तो दिस इज योर फाइनल सम ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन, देखिएगा जो हमारे पास सीरीज गिवन है वो हमारे पास है साइन इंटू साइन फिर साइन स्क्वायर इंटू साइन 2 एल्फा फिर साइन क्यूब इंटू साइन 3 एल्फा। ये जो सीरीज है इसकी हर टर्म जो है वो 2 फैक्टर्स पर मुश्तमिल है। पहला फैक्टर जो है वो ऑलरेडी ज्योमेट्रिक में है, जरूरत है सेकंड फैक्टर को, इसलिए मैंने जब सी लिखा तो पहला फैक्टर मैंने चेंज नहीं किया, मैंने दूसरा फैक्टर जो है वो मैंने चेंज किया। फिर मैंने सी प्लस आयोटा एस बना के तो ये कॉस प्लस आयोटा साइन डायरेक्ट ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा लिख लिया। ये ठीक, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, सही। इसमें पहली टर्म वही है जो कि कॉमन रेशो है। ठीक, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। आगे काम आपका आसान है, सिर्फ एक मैंने टेक्निकल काम ये किया है कि ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा ऊपर भी है नीचे कॉमन लेके मैंने काटा है यहाँ पे। ये जब कट जाएगा सही, तो फिर नीचे जो ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फा बचा है ये वाला, इसको मैंने वो एक्सपेंड कर दिया उस तरीके से। ठीक, तो ये एक्सपेंड करके रियल इमेजिनरी अलग करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें आपका। तो सिर्फ कंपेयर किसको करना है इमेजिनरी को, सही। जहां आपको पता चल जाए कि इससे आगे हमने मतलब हमारा इजी हो सकता है इमेजिनरी अलग करने से, तो आप वहां से इजी कर लें। ठीक, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो इस एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 है उसके भी मैं इंशाल्लाह 2 पार्ट्स करके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो लास्ट पे आप लोगों से यही कहना था कि ये वीडियो आपने अपने तक महदूद नहीं रखती, जितने मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं उन जितने मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। ठीक, आप उनके भले के लिए कोशा रहें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।